Hello traders, very good morning। तो आज 7 नवंबर 2023 तो हमने यहाँ पर 19,400 के कॉल पर एक पोजीशन लिए हैं। दैट वुड आल्सो ऑन द बेस्ड ऑन द लोअर एंड। तो 60 के यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो मार्केट 55 पे एक सपोर्ट लिया। मार्केट में यहाँ पर WD गैन के नंबर 55 पे। साथ ही साथ मार्केट ने जो यहाँ पर पैटर्न क्रिएट की, ये काफ़ी कॉमन पैटर्न था। अगर आपको याद हो, कल हमने ये वाले पैटर्न को मिस कर दिए थे जब मार्केट रिवर्स हो रहा था। तो आज मैं उस पर ध्यान दिया और कल वाले जो पैटर्न थे, आज एग्जैक्ट वही पैटर्न आपको देखने को मिले। कौन सा पैटर्न है ये? डबल बॉटम। कल ये सेम पैटर्न था, अगर आपको याद हो। अगर आपको नहीं याद हो तो आप कल वाले वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो डबल बॉटम पे मार्केट ने इनसाइड बार पैटर्न को क्रिएट किया और वो भी कंप्लीट, मतलब कंटिन्यू इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पर बना। ऑन द टाइम ऑफ 10:04 अगर आप देखेंगे तो हाई और लो के बीच में ये पैटर्न बने। फर्दर अगर आप देखेंगे तो 4 पैटर्न में से दिस वे, थर्ड और फोर्थ बार में अनदर और सेकंड और थर्ड बार में अनदर। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर बना तो मौजूद हुए। एंड वी कैन सी दैट इज अ वॉल्यूम सर्ज इज देयर इन दिस 10-9 एंड द 10-8 कैंडल। तो आफ्टर दैट वी एंटर इनटू द ट्रेड। सो बेसिकली उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किए। तो हमने थोड़े बहुत वेट करने के बाद यहाँ पर ट्रेड्स को इनिशिएट किए। तो आई होप द लॉजिक इज क्लियर अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। सो द नेक्स्ट लॉजिक ऑफ दिस ट्रेडिंग इज दिस स्विंग। देयर इज अ माइनर स्विंग पॉइंट अवेलेबल ओवर देयर। एंड अगर आप देखेंगे तो माइनर स्विंग पॉइंट में मार्केट में एक 1.618 के ऊपर मार्केट का एक सपोर्ट बना। और अगर आप बैकवर्ड स्विंग पॉइंट को देखेंगे तो वहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बने। एंड मार्केट टुक द सपोर्ट एट द 1.272 लेवल। तो यहाँ पर भी 1.272 लेवल है। अगर आप ये वाले पैटर्न फॉरवर्ड में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी 1.272 लेवल है। और दोनों केस में 1.618 के जो लेवल है वो अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे थे। तो वी एंटर इनटू द ट्रेड। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट वेयर आई शुड एक्सपेक्ट द टारगेट। तो टारगेट के लिए भी आपको इस तरीके के पैटर्न को फॉलो अप करने होंगे। एंड यू कैन सी द मार्केट इज नॉट एबल टू क्लोज अबव द 77। तो सो फार अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट अगर यहाँ से 66 को ब्रेक करते हैं, ये इसके लो कितने हैं 66, तो 66 हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो 66 हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और 66 को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, आई वुड लाइक टू क्लोज द पोजीशन। तो उसका भी रीजन समझ लेते हैं। मार्केट यहाँ से गया है तो प्रीवियसली भी यहाँ पर अगर आप हम देखेंगे बॉटम के तौर पर तो 1.618 को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया था। एट द सेम टाइम मार्केट यहाँ पर भी 1.618 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। बट जो स्मॉलर स्केल साइकिल है, अगर हम ये वाला साइकिल को देखेंगे तो इसके 1.618 ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक कर दिए हैं। और इस 1.618 पे मार्केट में जो वॉल्यूम बना है वो कुछ खास नहीं है, बहुत बियरिश भी नहीं है बट बहुत बुलिश पैटर्न भी नहीं है। और यहाँ से मार्केट का एक पैटर्न जो है वो बन रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न को अगर हम लोग कंफर्म करते हैं तो ये एक स्विंग, दो हाई को हमने जोड़ दिए यहाँ पर और यहाँ पर एक्सटेंड कर दिए। तो मार्केट यहाँ पर एक ट्रायंगल ब्रेकआउट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो पैटर्न यहाँ पर बने हैं ये फ्लैट बॉटम पैटर्न है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो आई वुड लाइक टू क्लोज द पोजिशन। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो इसका मतलब यह है 19,400 की कॉल प्राइस पे जो इंक्रीज होने वाले हैं और वो 75 के लेवल तक मिनिमम जा सकते हैं। अगर हम बैकवर्ड पी में देखते हैं, बैकवर्ड फिबोनाची पे देखते हैं तो 77-78 के लेवल तक हमें यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो कंसर्न की बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम थोड़े बहुत लो है। तो वॉल्यूम अगर लो है यहाँ पर तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें नाइदर पोजीशन साइज को इंक्रीज करना है, ना तो हमें कोई नया पोजीशन लेने हैं। बस हमें TSL पे रुके रहना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे।
तो यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं, ये पैटर्न एक साइडवेज पैटर्न के तौर पे दिखा रहा है, ठीक है। अब ब्रेक किए, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए, बट कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं बना, सिग्निफिकेंट पैटर्न नहीं बना, सिर्फ एक इनसाइड बार पैटर्न बने थे यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो 71.05 पे बने थे, उसका भी हाई मार्केट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। तो somehow we are not so much confident in this particular pattern so far, until and unless 66 is still there. I would not like to keep on मतलब गेस करने की मेरे अभी यहाँ पर कोई फायदा नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। अगर आप स्पॉट प्राइस पे देखेंगे तो स्पॉट प्राइस गैप अप ओपन होते ही एक गिरावट दिखाए, तो दिस इज अ साइन ऑफ द बेयरिशनेस ओवर देयर। एंड उसके ऊपर आज के जो दिन है, टुडे इज द गैन डेट, आज के मतलब 7 नवंबर के दिन जो है वो गैन डेट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो एज टुडे इज द गैन डेट, तो आज के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड के बाद गैन डेट पे ही मार्केट के प्रेशर यहाँ पर बने हैं। अब प्रेशर यहाँ पर बने हैं, तो मैंने एक एनालिसिस मेरे एक स्टूडेंट को शेयर किया था, मैं वही एनालिसिस आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर हम फिबोनाची को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे तो हमें कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं, 0.786। 0.786 के जो लेवल दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 19,444 के लेवल पर। लोअर एंड पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट 1.618 को ब्रेक किया था। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को फिबोनाची ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि 1.618 क्रॉस नहीं कर पाए थे लोअर एंड। अब सेम एनालिसिस अगर हम पर्टिकुलरली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 19,463 के जो लेवल हैं वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किए हैं। तो दिस ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट सो फार। यहाँ पर हमने तो ये जो रेजिस्टेंस बने हैं 0.618 के, ये हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तो गैन डेट को मार्केट में आपको क्या करना है, मैं जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो गैन को एक एब्सोल्यूट पॉइंट पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट ट्रेडर की नेवर एवर इग्नोर द प्राइस, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो ही चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट इन द सेंस कि दो ही चीज़ जो है वो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए उसको हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वो ये है, एक होता है फंडामेंटल, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो हमारे प्राइस है स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है, इट इज एंड ऑफ द डे गोइंग टू फॉलो द फंडामेंटल नंबर्स। कोई भी स्टॉक हो, जैसे कि रिलायंस के शेयर हो गए, टाटा के शेयर हो गए, अदानी के शेयर हो गए, हिंडाल्को के शेयर हो गए, कोई भी शेयर हो, एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू फॉलो द नंबर्स, द फाइनेंशियल नंबर्स। तो एक वो हो गया फर्स्ट थिंग। देन हो गया प्राइस। तो प्राइस में जब भी कोई भी मूवमेंट आते हैं तो प्राइस के जो मूवमेंट्स है वो हमें दिखाते हैं आइदर दे आर गोइंग टू फॉलो द फंडामेंटल और दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो द फंडामेंटल। इफ वी फाइंड कि प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फंडामेंटल भी ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है बहुत सारे बार कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं बट फंडामेंटल्स आर नॉट शोइंग सो मच गुड, तो इसका मतलब ये है आने वाले टाइम पे आइदर फंडामेंटल इंप्रूव होगा या फिर फंडामेंटल मार्केट में गिरावट होगी, तो वो एक रेंज बनते हैं प्राइस में। तो डेफिनेटली ये सारे बहुत सारे टेक्निकल बातें हैं। तो अभी मुझे जो देखने की ज़रूरत है ये है कैंडिडेट। तो कैंडिडेट क्या करते हैं, कैंडिडेट पे हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट पे हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस केस में देख रहे हैं 19,463 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है हमारे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है और 19,444 के जो लेवल है वो भी एक 1.272 के रेजिस्टेंस है। तो हम लोग दोनों लेवल को मार्च अगर करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट के जो कल वाले रेजिस्टेंस थे, प्राइस के रेजिस्टेंस थे, और ये है रेशियो के रेजिस्टेंस। तो प्राइस रेजिस्टेंस ने मार्केट ने आज प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है समहाउ। अभी तक के हिसाब से मार्केट में हमारे अभी एक इनसाइड बार पैटर्न बने हैं। तो अगर ये इनसाइड बार हाई पे ब्रेक करते हैं देन वी विल फाइंड द मार्केट माइट मूव ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो बट उस पे जो रेजिस्टेंस है वो है 90,463 और हमारे परसों के दिन एक्सपायरी है निफ्टी के 9 नवंबर एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। तो मैंने कल भी कहा था कि मैंने 19,500 के जो कॉल है उसको मैंने राइट किए हैं।
तो वो अभी एक नो कॉस्ट सिचुएशन पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं। लॉस कल ज़्यादा था, आज मॉर्निंग में भी ज़्यादा था, वो घट गए हैं अभी। तो डेफिनेटली मेरे पास पुट राइटिंग भी है, तो वहाँ पर भी मेरे पोजीशन जो है वो कवर हो रहे हैं। तो ओवरऑल वी आर इनटू अ ऑप्शन राइटिंग गेम। ऑलराइट। तो अभी हम क्या दिख रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट एक इनसाइड बार क्रिएट कर रहे हैं। तो दैट इज द ओनली थिंग वी कैन ऑब्जर्व। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, तो शॉर्ट टर्म फिबोनाची हमें क्या दिखा रहा है कि 1.618 के जो लेवल हैं, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए एक लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो 1.618 19,394 कल मार्केट ने इसको ब्रेक किए थे। ठीक है, आज क्या है, आज हमें देखना होगा क्या मार्केट 19,394 के नीचे क्लोज होते हैं कि ऊपर की तरफ क्लोज होते हैं, ये हमें एब्सोल्यूट तरीके से देखना होगा। बाकी अगर हम देखें तो बाकी के लिए हमें वीकली चार्ट हमारे पास है। वीकली चार्ट पे हमने पिछले वीक जो डिस्कस किए थे, ये मदर कैंडल है, दिस इज नॉन इज द चाइल्ड कैंडल। तो वीकली चार्ट पे, तो वीकली बेसिस पे हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकते हैं या फिर हो सकता है कि ये आने वाले कुछ टाइम मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम को क्रिएट करे और मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक क्या कह सकते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को क्रिएट करे। So definitely these are the potential, even market could retest the 19,800 level which was the earlier the mother candle high was there। मंथली चार्ट पे ये मदर कैंडल के हाई है। तो पिछले बार भी हमने ये डिस्कस किए थे कि मार्केट की जो पुट राइटिंग पोजीशन है वो हमें 18,850 18,800 पे पुट राइटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छे पोटेंशियल ऑफ द प्रॉफिट हमें दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो बन रहे हैं मार्केट में। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 66 इट वाज देयर 66 60 लो बने हैं 66.4। सो आई होप द मार्केट विल हिट द एसएल ओवर देयर एंड आई थिंक अभी ये पीएसएल जो है वो हिट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो यही देखने की ज़रूरत है हमें अभी। तो सो फार आई होप आई कुड teach you something little of the according to the price action and according to the Fibonacci patterns. So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video. Bye. Hi. तो बैंक निफ्टी में we entered at a 100 प्राइस। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना था मार्केट में वो ब्रेक होते ही मैंने यहाँ पर एंटर किया, क्योंकि इट वाज मेरे लिए एक क्या कह सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड था। बट मैं समहाउ आई वाज फील डिटरमाइंड कि यहाँ से जो इतने ज़्यादा सर्च आए हैं वॉल्यूम पे, तो ये मार्केट स्टे कर लेगा यहाँ पर। और दूसरे पॉइंट ये देखिए, हमने 66 पर एग्जिट किए। व्हाट हैपेंड लेटर, द मार्केट फॉल ड्रामेटिकली फॉल यहाँ पर मार्केट में आ गए। तो समहाउ इफ वी करेक्टली अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, करेक्टली अंडरस्टैंड द प्राइस पैटर्न, हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और ये बैंक निफ्टी वाला एग्जाम्पल जो है, डेफिनेटली ये एक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं आपके लिए कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेकिंग पे अगर वॉल्यूम आते हैं तो हम लोग एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मार्केट में अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, ये वाला बॉटम बना था मार्केट में, ये वाला बॉटम बना था मार्केट में। मैं क्वांटिटी के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे एक थोड़े बहुत यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखे थे। एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर बॉटम, दिस इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में यहाँ पर बना है। तो समहाउ इन दिस पर्टिकुलर 30% 35% प्रॉफिट वी आर करेंटली इन। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो मोमेंटम बना है मार्केट में, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो मोमेंटम बना है, समहाउ दिस पर्टिकुलर मोमेंटम इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड इट कुड गिव यू अ ब्लास्ट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो वीकली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस और सारे के सारे पैटर्न को मिलाकर अगर हम देखें तो मार्केट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर दिखे एंड वी एंटर। तो निफ्टी में वी हिट द स्टॉप लॉस एंड currently you can see once the market hit the particular stop loss over there,
मार्केट वॉज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग ऑन द डाउनवर्ड साइड। बट ये बात ये नहीं है कि हम लोग पुट पे एंटर नहीं कर सकते थे, हम लोग पुट पे भी एंटर कर सकते थे एंड स्ट्रक्चर भी काफ़ी सही स्ट्रक्चर बने थे। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, कल ये वाले भी हमने एनालिसिस किए थे। सो देयर इज अ फ्लैट टॉप, देयर इज अनदर फ्लैट टॉप, 2 फ्लैट टॉप्स आर देयर। तो हाँ, एक रनिंग ट्रेड में हमें ट्रेड लेने को हो सकते थे, बट ओवर देयर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पैटर्न को फॉलो अप किए। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने 3.618 के लेवल हमें दिख चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड करेंटली, एग्जिट पॉइंट। ओके, तो ये एक एग्जिट पॉइंट हमारे लिए बन रहे हैं। तो क्या हमें डायरेक्ट एग्जिट करते हैं? हम चाहे तो डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं और हम लोग 130 पे एसएल लगवा सकते हैं। तो दोनों दोनों काम ही हो सकते हैं। सो दिस इज वन लाइव केस स्टडी फॉर यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं यहाँ पर वीडियो को क्लोज कर देता हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो almost either tomorrow or today, end of the day. So that's it for today and